हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास का यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप इस चैनल में क्लास 11, 12 IIT और नीट के लिए फिजिक्स की तैयारी करते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के रेस्ट एंड मोशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चलिए, आज हम लोगों का टॉपिक है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। आज हम लोग इस चार टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, इसकी बेहतरीन समझ आपको होनी चाहिए न्यूमेरिकल बनाने से पहले, क्योंकि अक्सर बच्चे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन में गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। टोटल पाथ लेंथ of the object during its motion is known as distance। यानी टोटल पाथ लेंथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ए से शुरू करता है और ऐसे गया, ऐसे घूमते हुए ऐसे आया और यहां से यहां बी पर पहुंचता है। अगर कोई इंसान ए से शुरू करता है और बी पर पहुंचता है ऐसे रास्तों के द्वारा, तो ये रास्ता को हम लोग इंग्लिश में पाथ कहते हैं। इस रास्ते को हम लोग इंग्लिश में पाथ कहते हैं। इस पूरे रास्ते की जो लंबाई होगी उसी को हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। तो डिस्टेंस क्या है? आपके द्वारा तय किया गया पूरे रास्ते की लंबाई। आप जिस रास्ते में जिस तरफ से गए, सीधी दूरी नहीं है। आप अगर सीधा गए हैं तो सीधी दूरी हो सकती है, यानी सीधी दूरी भी हो सकती है। आप जिस प्रकार से अपने दूरी को तय किए हैं उस लंबाई को ही हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए। इसको जानिए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है इसमें। इट्स यूनिट इज मीटर। ठीक है, इसका यूनिट मीटर है। जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है। इसके अलावा आप इसको सेंटीमीटर, किलोमीटर सब में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये डिस्टेंस हो गया। आप लोग इसको नोट कर लें, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन में स्टार्टिंग में, और इन दोनों की समझ बेहतर ढंग से होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाकर आप न्यूमेरिकल में अच्छा परफॉर्म करेंगे।
क्योंकि आगे जो भी चीज होगा इनके बेस पर होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ध्यान देंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या था? एक स्केलर क्वांटिटी था, यानी उसमें डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन इसमें डायरेक्शन का जरूरत है आपको। तो डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए मैं वेक्टर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। द वेक्टर drawn from initial to final point of the path during motion is known as displacement। यानी the vector drawn from initial to final position या final point of the path during motion is known as displacement। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिए। अगर एक पॉइंट ए है, ठीक है, ए है यहां पर, और एक व्यक्ति है या आदमी है या ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, वह ऐसे चला, ऐसे चल के ऐसे आया, फिर ऐसे चल के ऐसे पहुंचता है बी पर। यानी वो ऐसे रास्ते से गया, ऐसे घुमा, फिर घूमते हुए ऐसे घूमते हुए बी पर पहुंचा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, डिस्टेंस जो होगा, ये जो पाथ ट्रेवल किया, ये रास्ता जो ट्रेवल किया, इस रास्ते की कुल यानी टोटल लंबाई जो होगी दैट इज डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम, यानी वेक्टर को खींचा जाएगा कहां से? इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ध्यान दीजिएगा, इनिशियल ये है और फाइनल वो है। यानी इनिशियल यानी शुरुआत, फाइनल ये अंत। इन दोनों के बीच जो एक वेक्टर हम खींचेंगे, इन दोनों के बीच जो हम एक वेक्टर खींचेंगे, ये वेक्टर ही इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये वेक्टर ही इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी इस वेक्टर की जो लंबाई होगी वही डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा, वही डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा। जो बात सही है। तो यानी आप ये कह सकते हैं ए से बी के बीच जो सीधी लंबाई होगी वही डिस्प्लेसमेंट है। ए से बी के बीच जो सीधी एकदम स्ट्रेट जो लंबाई होगी दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहां ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम होगा। यानी वो ऑब्जेक्ट जो ए पर आदमी था, इंसान, वो तो इन रास्ते से चला, ठीक है, इन रास्ते से चल के यहां पहुंचता है, लेकिन इन रास्ते पे नहीं चला, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट ये है। यानी डिस्प्लेसमेंट में आप चले होते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। यानी अगर क्वेश्चन में लिखा गया डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, इसका मतलब आपने उसको कवर तो कर लिया, लेकिन आप उस रास्ते पे चले हैं इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, डिस्टेंस जो रास्ता है उस पर आप जरूर चले हैं, याद रखिएगा। यानी जो आपके द्वारा चली हुई रास्ते की लंबाई है वो डिस्टेंस है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? आप जहां थे और जहां पहुंचे उन दोनों के बीच जो सीधी लंबाई है दैट इज डिस्प्लेसमेंट।
लेकिन इसको लंबाई ना बोल के वेक्टर बोल रहे हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है, और इसी वेक्टर का जो लंबाई होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर? इसलिए लिखिए द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ ड्यूरिंग मोशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी यूनिट मीटर है। इट्स यूनिट इज मीटर, इसका भी यूनिट मीटर है। क्लियर? इसको नोट कीजिए। नोट कीजिए, मैं फिर इसको वाइप आउट करूंगा, मिटाऊंगा। चलिए, अब हम लोग आगे लिखते हैं। अब हम लोग एक टॉपिक करेंगे, रिमार्क्स रिलेटेड टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से जुड़े हुए कुछ और बातें हैं जो हम लोग क्लियर करना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग कुछ रिमार्क लिखाएंगे। ठीक है, चलिए, चलिए, रिमार्क। फर्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। डिस्टेंस नेगेटिव होने का कोई सेंस ही नहीं होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई काम ही नहीं है। क्लियर? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए, दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं, displacement may be positive, negative, and even zero। यानी डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, वह नेगेटिव भी हो सकता है, वह जीरो भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, अब समझने की कोशिश करें डिस्प्लेसमेंट आखिर पॉजिटिव कैसे हो सकता है, नेगेटिव कैसे हो सकता है और जीरो कैसे हो सकता है। ध्यान देंगे, डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब यह हुआ इसमें डायरेक्शन का यूज है। तो अगर मैं एक एक्स वाई खींचता हूं कोऑर्डिनेट सिस्टम, मान लीजिए मेरा ओरिजिन यहां पर है, ओ एक ऑब्जेक्ट यहां पर था, एक इंसान ऊपर, ठीक है। अब x बराबर 0 से वो चलना शुरू किया और वो पहुंचा कहां पर, वह इंसान पहुंच गया x बराबर 10 मीटर पर। मान लीजिए x इक्वल टू 0 से वह आदमी चलना शुरू किया, x इक्वल टू 10 पर पहुंच गया। अब ये इंसान फिर से बैक करता है, अब ये इंसान फिर से बैक करता है और यह चलना शुरू करता है इधर।
पहले इधर चल रहा था, अब इधर चलना शुरू करता है और चलते हुए वो पहुंच जाता है x इक्वल टू 15 पर। गौर कीजिएगा, x इक्वल टू 0 से एक आदमी चलना शुरू किया, x इक्वल टू 10 तक चला, x यानी उसको मैं मीटर में ले सकते हैं, 10, 0 मीटर से 10 मीटर, x एक्सिस पे, पॉजिटिव x एक्सिस पे। अब वो इंसान पीछे मुड़ा और पीछे मुड़कर वो फिर से चलना शुरू किया, यानी वो फिर से 10 से पीछे करते हुए 0 पे आएगा और फिर जाकर नेगेटिव x एक्सिस पे 15 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी यहां पे -15 भी आप लिख सकते हैं, -15 भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस होता है, नेगेटिव एक्सिस में माइनस होता है। ठीक है, चलिए अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव समझिए। अगर मैं यहां से लेके इसको O, इसको A, इसको B, अगर O से A तक के बीच की डिस्प्लेसमेंट देना पड़े, O से A तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट, यानी ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O टू A, O से A तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, यहां से यहां तक का एक स्ट्रेट लाइन, ये कितना हुआ, ये वेक्टर 10 मीटर हुआ, यानी ये पॉजिटिव 10 मीटर। क्लियर। लेकिन अगर आपको बोला जाए O से O तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर पूछा जाए O से O तक का डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट को मैं S लिख देता हूं, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O टू O, O से O तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बार बार कहा है डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक वेक्टर ड्रॉ करना है, इनिशियल टू फाइनल। अब ध्यान दीजिए O यहां पर है, तो इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, तो आप वेक्टर तो ड्रॉ नहीं कर पाइएगा, पॉइंट ड्रॉ हो पाएगा, और पॉइंट का कोई लेंथ नहीं होता है। इस कारण से क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। अगर आपको पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट O से B तक का कितना होगा, O से B तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, O टू B। ध्यान दीजिएगा, आपको इनिशियल से फाइनल के बीच वेक्टर ड्रॉ करना है। O से B के केस में O ये है, ये लाइन, और B ये लाइन है, ठीक है, इनके बीच जब वेक्टर ड्रॉ करेंगे आप, इतना ही आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, और इतना कितना होगा, इतना कितना होगा, -15 मीटर, क्योंकि -15 तक गया है एक्स एक्सिस में, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा -15 मीटर। इससे देखिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ, 0 हुआ और नेगेटिव हुआ। क्लियर। इसलिए हम कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है। फिर भी कोई सवाल अगर आपके दिमाग में रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। इससे एक बात और पता चलता है, ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस के बराबर भी आ सकता है, कभी कम भी आ सकता है, ठीक है, दोनों बात आ सकती है, क्योंकि नेगेटिव भी हो रहा है। क्लियर। चलिए मैं इसको मिटाऊं, अच्छा मैं इसको मिटाता हूं, फिर तो मैं डिस्टेंस देखता हूं। मैं डिस्टेंस अगर आप O से A में देखना है तो आपको 10 मीटर होगा, क्योंकि ये दूरी है, इसमें प्लस माइनस नहीं है। O से O तक का डिस्टेंस देखना है तो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस 10 मीटर, फिर बैक आया 10 मीटर, 20 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 O से O पे आने पर, लेकिन डिस्टेंस 20 मीटर हुआ, यानी डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा या तो ज्यादा होगा। क्लियर। तो डिस्टेंस मैं अभी इसको लिखता हूं, इसको मिटाऊं, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो
डिस्टेंस ठीक है, O टू A, तो O टू A का डिस्टेंस होगा 10 मीटर, जबकि डिस्टेंस O टू O का डिस्टेंस हो जाएगा 20 मीटर। ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट के केस में 0 हो गया था, क्योंकि इधर गया +10, इधर गया -10 नहीं लेंगे, +10 ही लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, और अगर हम लेते हैं O टू B तक का डिस्टेंस, तो ये हमें मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 10, 10, 20 और 15। ये नेगेटिव नहीं लेंगे, क्यों साइन? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो 10 + 10 20 + 15 यानी 35 मीटर। ठीक है, इससे हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है। इसको नोट कीजिए, आप लोग वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग, मैं तीसरा पॉइंट लिखने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो होगा आपका, डिस्टेंस may be greater than or equal. Distance may be greater than or equal to displacement. ठीक है, यानी डिस्टेंस जो होगा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, इसी आधार पर लिख सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट मे बी less than और, यानी डिस्प्लेसमेंट उसी आधार पर या तो छोटा होगा या तो डिस्टेंस के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट में भी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, इसको आप नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट करें, इससे आप क्वेश्चन भी बना पाएंगे और थ्योरी का भी जवाब दे पाएंगे। चलिए, अब हम लोग 5th और 6th दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखना चाहते हैं। आप लोग वीडियो को रोक कर भी थ्योरी लिख सकते हैं। चलिए, अब मैं 5th पॉइंट लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, द रेशियो ऑफ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट पे, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट the ratio of distance to displacement is always greater than or equal to 1 बोलिए या यूनिटी बोलिए, ये आप पर डिपेंड करता है। यानी अगर आप डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना चाहते हैं मैथमेटिकली, तो या तो 1 के बराबर आएगा या उससे 1 से बड़ा आएगा। उसका कारण यह है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के से बराबर होता है या इक्वल होता है। मैं यहां लिख रहा हूं कैसे, सिंस
डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस या तो बड़ा होता है या तो बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट से, तो अगर मैं दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट इधर मिलेगा यानी मैंने दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिला, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो मिल गया, और इधर डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे जो रेशियो मिला वो मैं अब लिखता हूं। सो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो आया वो आया ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्लियर। इसी को मैंने लैंग्वेज में लिखा था, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। या तो ये 1 के बराबर होता है या तो 1 से बड़ा होता है। आप इसको नोट करें। हम लोग कोशिश करेंगे वीडियो बहुत बड़ा ना हो। अगर वीडियो बड़ा होने लगेगा तो हम लोग स्पीड वेलोसिटी को नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बताऊंगा। आप जिस किसी बोर्ड में पढ़ रहे हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, बंगाल बोर्ड, मद्रास बोर्ड, पंजाब बोर्ड, आप अपने प्रॉब्लम को यहां लिख सकते हैं सेम चैप्टर से जुड़े, इवन सीबीएसई, आईसीएसई। ठीक है, चलिए, जितने भी आप स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो या नेशनल बोर्ड में पढ़ रहे हो, ठीक है। अब मैं 6th रिमार्क को लिखने जा रहा हूं। ठीक है, 6th रिमार्क को, रिमार्क 6, द रेशियो ऑफ displacement to distance is always less than or इक्वल टू 1 बोलिए या यूनिटी बोलिए, जो बोलना चाहे। चलिए, ठीक है, अब हम लोग इस पर बात करते हैं। हम लोग जानते हैं, since displacement is always less than or equal to distance traveled। अगर मैं दोनों तरफ डिस्टेंस से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, वो देखिए, मुझे मिलेगा डिस्टेंस बाय डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस बाय डिस्टेंस एक दूसरे से
कैंसिल हो जाएगा। मैंने कुछ क्या किया, दोनों तरफ डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया। अब मुझे ये डिस्टेंस बाय डिस्टेंस 1 आ गया रेशियो, और इस तरफ आया डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं सो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का जो रेशियो आया वो आया लेस इक्वल टू 1 या यूनिटी। इसको हमने प्रूफ किया, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। मैं अलग अलग कलर का उपयोग करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैंने क्या कहा, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो लेस इक्वल टू 1 है, या तो 1 के बराबर है या तो 1 से छोटा है। ये भी मेडिकल एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको नोट करें। आपको जो समझ में ना आ रहा हो वो आप पूछेंगे, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। अब हम लोग का इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करें। चलिए इसको आप नोट करें। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हो गया। अब हम लोग ये टॉपिक हो गया, अब इसको हम लोग मिटाते हैं।